हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लासेज। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कैलकुलस, जिसमें एसिम्प्टोट चल रहा था चैप्टर। एसिम्प्टोट के कुछ क्वेश्चन हो गए थे और वो फॉर्म भी बताई थी मैंने। वो फॉर्म यानी एफ एन प्लस में एफ एन माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी फॉर्म बताई थी वो वाले। उस फॉर्म के बेस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम पढ़े इससे उसके आगे जब भी आज वाला टॉपिक ये पढ़ेंगे, कोई भी कर्व है और मतलब कोई कर्व गिवन होगा और उसकी एसिम्प्टोट दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, उस इंटरसेक्ट के पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं। यानी उस या फिर उस कौन सी कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब उस कर्व के कहाँ पर इंटरसेक्ट, यदि वो पैराबोला है तो पैराबोला पर उसकी इक्वेशन निकालो, या फिर यदि वो यदि वो मतलब कोई लाइंस पर कट कर रहे हैं तो उस लाइंस के इक्वेशन निकालो, उस पॉइंट के इक्वेशन निकालो, पॉइंट निकालो जहाँ पर वो कर मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉनिक कर्व विथ इट्स एसिम्प्टोट्स, यानी वक्र तथा उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन। यानी कोई भी अनंत स्पर्शी और वक्र दोनों आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बुक में आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले टॉपिक पढ़ने के लिए आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक में बहुत अलग तरीके से समझाया हुआ है, बट मैं आपको मेरी तरफ से आपको समझाऊंगा, आपको 100% वो वाला आपको समझ में आएगा। ओके, तो बुक में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे से आप पढ़ लीजिए। तो मेरे से आप यदि पढ़ लोगे तो आपको बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आप इसको आसानी से कर सकते हो, और आसानी से मैं इसका ये कॉन्सेप्ट भी आपका आसानी से क्लियर कर दूँगा। ओके, तो इसका सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपने वो वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यानी वो वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत लंबा नहीं है, सिर्फ 2-3 लाइनों का कॉन्सेप्ट है। 2-3 लाइनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बस सारे क्वेश्चन आप उसको उस बेस पर सारे क्वेश्चन होंगे वो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ओके, तो अब इसमें क्या है, इस टॉपिक्स में क्या निकालना है कि कोई भी वक्र हमको गिवन होगा, कोई भी कर्व हमको दिया हुआ होगा, उस कर्व तथा उसकी अनंत स्पर्शियां ना आपस में कहाँ पर कर्व, जैसे ये कर्व है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान लो कोई लाइन्स है, ये लाइन्स है, और इसकी एसिम्प्टोट कहाँ से है, ये वाली एसिम्प्टोट, ये वाली एसिम्प्टोट, यानी ये एसिम्प्टोट कहाँ पर इसकी इंटरसेक्ट कर रही है वो वाले पॉइंट निकालने। और यदि ये ऐसे तो ये लाइन्स हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करें, तो लाइन्स की इक्वेशन निकालो, या फिर कोई दूसरा कर्व होगा, उस कर्व की वो कौन से कर्व पर इंटरसेक्ट करें उस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि किस प्रकार से करते हैं। बस इसमें छोटा कॉन्सेप्ट है, क्या है कि हमारे पास में कर्व गिवन है, उस कर्व की एसिम्प्टोट किस प्रकार होगा, हमारे पास में एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में होगा कर्व। इस फॉर्म में एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 की फॉर्म में हमारे पास में कर्व होगा। ओके, ये कर्व है। अब इसकी एसिम्प्टोट निकालनी है। अब देखो ये खास बात है, इसमें एफ एन माइनस में 2, इसका खेल है ना पूरा, इस पर भी है, पूरा खेल किस पर है, इस पर एफ एन माइनस में 2 पर इस पूरा खेल है। देखो, तो इसमें कोई भी कर्व होगा ना, जैसे ये कर्व है और कर्व तथा एसिम्प्टोट दोनों आपस में जहाँ पर भी इंटरसेक्ट, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, एफ एन माइनस में 2 पर इंटरसेक्ट करेगी। ये वाली आप इसको नोट कर लेना और दिमाग में बैठा लेना कि कर्व तथा एसिम्प्टोट्स आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, हमेशा एफ एन माइनस में 2 पर इंटरसेक्ट करती है। एफ एन माइनस 2 वाला कोई भी हमारे पास में कर्व होगा ना, जैसे कर्व कोई ना कोई तो एक्स वाई में कोई कर्व होगा ना, वो वाला कर्व यदि पैराबोला तो पैराबोला, यदि दूसरा कोई कर्व है, लाइन्स हैं तो लाइन्स, यदि कोई भी कर्व होगा ना उस कर्व वो वाला होगा। ओके, यानी इस कर्व पर भी वो आपस में इंटरसेक्ट करती है हमेशा, एफ एन माइनस में 2 पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमको क्या निकालना होता है, कभी एफ एन माइनस में 2 निकालना होता है, एफ एन माइनस में 2। तो एफ एन माइनस में 2 हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, एफ एन
प्लस में एफ एन माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या बोलेगा कि इसकी एसिम्प्टोट निकालो और बाद में उसके वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस वो वाला इसका कर्व निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटरसेक्ट ये वाली कोई भी कर्व गिवन होगा उस कर्व को इस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में लाके इसकी एसिम्प्टोट क्या होगी, एसिम्प्टोट होगी हमारे पास में एफ एन इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, एसिम्प्टोट हो गई, ये क्या हो गई, एसिम्प्टोट हो गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है एफ एन माइनस में 2 फाइंड आउट करना है। ओके, एफ एन माइनस में 2, एफ एन माइनस यदि ये इस फॉर्म में नहीं है, यदि ये इस फॉर्म में नहीं, कोई कर्व होगा ना जो इस फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, कर्व होगा कर्व, उसकी एसिम्प्टोट निकालेंगे। ये वाली मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये इसकी एसिम्प्टोट ये है उस कर्व की इस फॉर्म में है तो हमको एसिम्प्टोट निकालते हैं एफ माइनस में 2। ये क्या है, कर्व है, कर्व है, क्या है, कर्व है। ये क्या, एक कर्व है, ये क्या कोई लेट कर्व है, ये कर्व है। इसकी एसिम्प्टोट क्या है, मान लो ये इस प्रकार का हमें कर्व दिया है इसलिए मैंने इसकी एसिम्प्टोट ये वाली है। यदि आप इस प्रकार से कर्व है तो सीधे बता सकते हो कि एफ एन माइनस 2 इज इक्वल टू ये वाला आपका क्या है, एफ एन माइनस में 2, ये भी आपका कर्व है जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है, यानी लाइन्स यानी कोई भी कर्व हो सकता है ये एफ एन माइनस में 2। बट यदि ये इस फॉर्म की नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके क्या निकालोगे, कोई भी कर्व होगा उसके एसिम्प्टोट निकालोगे। सबसे पहले एसिम्प्टोट निकाल दी, यानी इस फॉर्म में मान ली मैंने ये इस फॉर्म में है तो मैंने इसकी एसिम्प्टोट निकाल दी, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो इक्वेशन 1 माइनस में इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन में 2 घटा दो तो क्या होगा, एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 और माइनस में एफ एन इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा पीछे, एफ एन माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। और यही हमें फाइंड आउट करना है, यही बस आपको यही इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफ एन माइनस 2 और एफ एन माइनस 2 किस प्रकार से फाइंड आउट करोगे आप, कोई कर्व होगा उस कर्व की एसिम्प्टोट इस फॉर्म में तो इसकी एसिम्प्टोट ये निकल गई, फिर एसिम्प्टोट को इस कर्व में इस कर्व गिवन होगा उस कर्व में से माइनस कर दो तो पीछे जो भी आप बचेगा वो कर्व है, उस कर्व पर ही लाइन्स कर्व ये गिवन कर्व है और इसकी एसिम्प्टोट से है ना वो आपस में इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, एफ एन माइनस में 2 पर इसको एसिम्प्टोट मतलब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगी, यही आपको ध्यान में रखना है। तो इस बार आपको इसको एक बार नोट कर लो, इसके बाद में हम इसके बेस पर कुछ ट्यूशन करेंगे, इसके बेस पर कुछ ट्यूशन करेंगे ताकि आपको और भी आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आपको ये किस प्रकार से ट्यूशन होते हैं। ओके, और इस प्रकार की ट्यूशन है ना ज़्यादातर एग्जाम में तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते ही हैं, बट इस प्रकार से क्वेश्चन है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस का पेपर होता है ना वो उस प्रकार एसिम्प्टोट में इसी बेस पर है ना इसी टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। इससे मतलब लास्ट जो भी लेक्चर मतलब टॉपिक पढ़े उस टॉपिक पर से ही आते हैं, बट इस टॉपिक्स पर ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अब इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारे पास में मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए उस क्वेश्चन को। सो दैट द एसिम्प्टोट ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक कट द कर्व अगेन इन 3 पॉइंट विच लाइन ऑन द स्ट्रेंथ लाइन x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हिंदी में बोल देते हैं एक बार। सिद्ध कीजिए कि निम्न त्रिपद वक्र के अनंत स्पर्शी वक्र को 3 बार काटते हैं तथा रेखा x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 पर स्थित है। तो हमारे पास में क्या है, इसमें क्या है, क्या प्रूव करना है कि कोई भी हमारे पास में कोई कर्व गिवन दिया हमारे पास में, उस कर्व की अनंत स्पर्शी है ना एक रेखा दी है, उस रेखा पर 3 बार काटती है। ये बोल रहे हैं कि कोई कर्व गिवन है, मान लो कौन सा कर्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर्व क्या गिवन है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस में 2 वाई क्यूब और प्लस में एक्स वाई 2x माइनस में वाई और प्लस में वाई एक्स माइनस में वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यह कर्व है, ये कर्व गिवन है। ये बोल रहे हैं कि ये कर्व है ना जो एक लाइन्स हैं जो एक लाइन्स पर काटती है। कौन सी लाइन्स, x माइनस में वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू
0 पर ये काटती हैं। ये हमको प्रूव करना है कि कर्व गिवन है, इस कर्व के 3 पॉइंट है, जो 3 पॉइंट है ना, जो इस लाइंस पर काटते हैं, यानी हम कुल मिला के ये लाइंस वाले हमको प्रूव करना है। ये गिवन है, गिवन कर्व है और ये प्रूव करना है, प्रूव करना है। ओके, सिद्ध करना है ये वाला। तो x माइनस वाई प्लस 1, यानी ये क्या होगा, प्रूव किस प्रकार से करेंगे, मैंने क्या किया, कोई भी कर्व है तथा उसके पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, एफ एन माइनस में 2, एफ एन माइनस 2 किस प्रकार से निकालेंगे, कोई कर्व गिवन होगा, ये कर्व गिवन है, इस कर्व की एसिम्प्टोट निकालो, एसिम्प्टोट निकाल से इस कर्व में से एसिम्प्टोट को माइनस कर लो, तो हमारे पास में ये लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी। देखो हम इसकी एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे, इसकी एसिम्प्टोट कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इसकी एसिम्प्टोट निकालो, इसकी एसिम्प्टोट किस प्रकार से निकालेंगे हम, देखो इसकी एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम इसको, ये क्यूब वाला है और इसको हम अलग ले लेते हैं, तो x क्यूब माइनस में 2y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस में 2x स्क्वायर y और माइनस में x y स्क्वायर, ये वाली टर्म प्लस में y और x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई। अब देखो ये क्यूब वाली, ये सब क्यूब है, ये स्क्वायर वाली, यानी f3 प्लस में f2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो ये वाला फर्स्ट, इसमें fn प्लस में fn माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये लगेगा नहीं इसमें, ये इसमें लगेगा नहीं, यानी इससे हमको सोल्व नहीं होगा। तो इससे सोल्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इससे सोल्व नहीं होता है तो हम c की वैल्यू, m की वैल्यू तथा c की वैल्यू से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, इसकी एसिम्प्टोट। तो इसकी सबसे पहले एसिम्प्टोट फाइंड आउट करें, क्यों, क्योंकि कर्व निकालने के लिए उस कर्व में से एसिम्प्टोट को माइनस करना पड़ेगा, तो एसिम्प्टोट होगी तब माइनस करेंगे ना, तो इसकी एसिम्प्टोट निकालते हैं। एसिम्प्टोट किस प्रकार से निकालते हैं, 5,3m निकालते हैं, 5,3m क्या है, 5,3m m क्यूब माइनस में x की जगह 1 क्या रखते थे, x की जगह 1 एंड y की जगह m पुट करते थे, x की जगह 1 तो 1 माइनस में 2, m की जगह 2m क्यूब, और ये वाला भी प्लस में 2x की 1 इंटू 1 2x 2m और माइनस में m स्क्वायर, ये 5,3m। अब 5,2m क्या हमारे पास में, ये m माइनस में m स्क्वायर, ये 5,2m हो गया। ओके, अब हमको इसका क्या निकालना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5,3m इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 के बराबर में रख देंगे। तो 5,3m को 0 पे रख दो, क्या होगा, माइनस में 2m क्यूब माइनस में m स्क्वायर और प्लस में 2m और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2m क्यूब प्लस में m स्क्वायर माइनस में 2m और माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन से मुझे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू क्या होगी, एक तो m की वैल्यू 1 होगी, इसमें m की वैल्यू 1 तो 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस 3 0, m की वैल्यू क्या होगी 1, तो m माइनस में 1 m माइनस में 1 m माइनस में 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2m स्क्वायर से, 2m क्यूब माइनस में 2m स्क्वायर किया है, प्लस में 2m प्लस में m स्क्वायर माइनस में 2m स्क्वायर, तो प्लस में 3m प्लस में 3m प्लस में 3m स्क्वायर माइनस में 2m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर और प्लस में 3m इंटू माइनस 1 माइनस में 3m कितना चाहिए, माइनस में 2m चाहिए, तो माइनस में 3m प्लस में 1 प्लस में m, यानी माइनस में 2m और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गई। तो इसका 2m स्क्वायर प्लस में 3m प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गई। अब इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट क्या निकालेंगे इस प्रकार से, ये क्या क्वाड्रेंट इक्वेशन, तो m इज इक्वल टू माइनस बी क्या 3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस में 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 c क्या 1 अपॉन में 2 a क्या 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस में ये 1 अपॉन में 4, क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस में 1 माइनस में 2 माइनस 2 बाई 4 माइनस में 1 बाई 2 एंड
-3 -4 तो -4 अपॉन में 4 माइनस में 1, ये m की वैल्यू आ गई। और m की वैल्यू ये क्या थी 1, ये m की वैल्यू 1 1 आ गई। m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू सभी के अलग अलग है, तो सीधा फॉर्मूला c का क्या होता है, c = 5-3m अपॉन में 5-2m, ये फॉर्मूला था। कब फॉर्मूला था, जब c की वैल्यू, जब m की वैल्यू जो सभी अलग अलग है तो उनसे निकाल लो। तो c की वैल्यू किसके, सबसे पहले m बराबर में 1/2 के लिए, 1/2 के लिए, तो c बराबर में 5-3m कौन सा है, ये वाला बराबर 5-3m, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, पहला माइनस में 2 × 3 6 -6m स्क्वायर, और माइनस में 2m का माइनस में 2m, और इसका प्लस में 2, और इसका 0 हो जाएगा, यानी ये 3 अपॉन में 5-2m, 5-2m क्या है, -m -m स्क्वायर। ये तो क्या है जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में किया था ना, यही कर रहे हैं हम m की, यानी इसका क्या निकाल रहे हैं, एसिम्प्टोट निकाल रहे हैं। बस ये तो आपको आसानी ही लगता है, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट सेकेंड दोनों में आपने इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे किए, इसलिए हमको इसीलिए इसकी m की वैल्यू मतलब ये इसका हो जाएगा। ओके, अब m बराबर में 1/2 के लिए करते हैं, ये क्या हो गई c की वैल्यू है। अब c की वैल्यू में m बराबर में 1/2 -1/2 के लिए, तो c बराबर में क्या होता है, माइनस में 6, m की जगह 1/4 माइनस में 2, और उनकी -1/2 प्लस में 2 अपॉन में m की जगह -1/2 और माइनस में 1/4 आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आ जाएगा, 6/, माइनस में 6/, एक मिनट, माइनस में 6/4, माइनस में माइनस प्लस, माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल 1, और प्लस में 2 अपॉन में 4 लेस पाया तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस में 1, -2 माइनस में 1, तो आगे क्या होगा इसका -6/4 प्लस में 3 अपॉन में -3/4, इसका माइनस में 6 प्लस में 12 अपॉन में 4 अपॉन में -3/4, 4 से 4 कैंसिल, -6 प्लस 12 6/3 मतलब 2, क्या है 2, m बराबर 1/2, तो c बराबर में 2 आ गया, c बराबर में 2। ये आप कर लेना कि ये किस प्रकार से आता है। ये तो एसिम्प्टोट क्या आ गई, y बराबर में एसिम्प्टोट क्या है, y बराबर में mx प्लस में c, y बराबर में m क्या है -1/2, x प्लस में c क्या है 2, ये आ गई एसिम्प्टोट। तो क्या हो जाएगा 2y = -x प्लस में 4, यानी x प्लस में 2y माइनस में 4 = 0, ये आपकी एक एसिम्प्टोट आ गई। इसी प्रकार से आप इसकी दोनों और एसिम्प्टोट निकाल लोगे। ओके, तो मैं आपको सीधा यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि इसकी तीनों की तीनों एसिम्प्टोट क्या आई। ओके, तो इसकी देखो एक एसिम्प्टोट तो ये आ गई, दूसरी एसिम्प्टोट, एक मिनट इसकी देख लेते हैं वापस, का मिस्टेक तो नहीं हुई, एक बार होगी, एक बार इसको देख लो, ये यहाँ पर मिस्टेक हुई, कैसे देखो, ये c क्या था हमारे पास में, आपने c बराबर में क्या था 5-2m अपॉन में 5-3 का m, यानी 5-3 का m जो नीचे आता था हमने उल्टा कर दिया। हमने उल्टा कर दिया तो ये वाली इक्वेशन भी नहीं आएगी इसमें, तो m बराबर -1/2 रखते हैं, तो 5c बराबर में क्या होगा 5-2m क्या 1m माइनस में m स्क्वायर अपॉन में 5-3m का डैश माइनस में 6m स्क्वायर माइनस में 2m प्लस में 2, ये आ गया। ओके, अब इसका देखो, अब c है तो c बराबर में m बराबर -1/2 माइनस में 1/4 अपॉन में माइनस में 6 इंटू m स्क्वायर की जगह 1/4 माइनस में 2 इंटू -1/2 प्लस में 2 को सिंप्लीफाई करो तो -2 -1 अपॉन में 4 अपॉन में -6/4 और ये माइनस से माइनस में प्लस, तो 1 + 1 3 = -3/4 अपॉन में -6 प्लस में 12 अपॉन में 4 से 4 कैंसिल, तो -3 अपॉन में 6
यानी क्या हो जाएगा -1/2, माइनस में 1/2 आ गया। ओके, यानी तो क्या आया सी एम बराबर -1/2, तो सी बराबर माइनस में 1/2 आ गया, -1/2। अब इसकी एसिम्प्टोट निकाल दो। एसिम्प्टोट क्या होगी, y बराबर में mx, m क्या है -1/2 x प्लस में c क्या -1/2, तो इसको 2y इजिकल टू -x माइनस में 1, यानी x प्लस में 2y प्लस में 1 इजिकल टू 0। ये आपकी आ गई, ये एसिम्प्टोट आ गई। ये कहते सही है या नहीं है, देखो अब तो सही होनी चाहिए हमारी एसिम्प्टोट। तो ये हमारी देख लो सही एकदम एसिम्प्टोट, ये हमारी एसिम्प्टोट आ गई है। ओके, m की वैल्यू क्या है -1/2, सॉरी m की वैल्यू mx प्लस में c, यहाँ पर क्या होगा y बराबर mx प्लस में c की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो हमारे पास में ये हमारी एसिम्प्टोट आ गई। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 ये माइनस हो जाएगा वापस। तो हमारे पास में ये एक एसिम्प्टोट आ गई। इसी प्रकार से दो एसिम्प्टोट और बता देता हूँ मैं आपको, दो एसिम्प्टोट और क्या आएगी इसमें, ये फर्स्ट एसिम्प्टोट, सेकेंड एसिम्प्टोट। इसी प्रकार से आप m की जगह क्या रखोगे -1 रखोगे इसमें, तो आपकी सेकेंड एसिम्प्टोट आ जाएगी। तो क्या आएगी, तीनों एसिम्प्टोट यहाँ पर x माइनस में y इजिकल टू 0, x प्लस y प्लस में 1 इजिकल टू 0 और x प्लस में 2y माइनस 1 इजिकल टू 0। ये आपके तीनों एक तो हमने निकाली थी, दो एसिम्प्टोट ये हो रहा है। अब हमको क्या करना है, ये कर्व निकालना, यानी इस पॉइंट पर इसका ये कर्व है ना, जो 3 पॉइंटों पर कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो इस लाइन पर इंटरसेक्ट करना है, ये हमको प्रूव करना है। इस लाइन की इक्वेशन पर मतलब कहाँ पर पुट करेगा, जो इस 5n-2 मतलब जो भी कर्व होगा उस कर्व में एसिम्प्टोट बाहर निकालेंगे, उस पर वो पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, ये इस बोल रहे हैं, ये लाइंस आनी चाहिए हमारे पास। तो इसका क्या हो जाएगा, कंबाइंड x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस में 1 और x प्लस में 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो वापस, तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पर एक्स क्यूब माइनस में 2y क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर y माइनस में x y स्क्वायर प्लस में xy माइनस में y स्क्वायर माइनस में x प्लस में y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आ गई इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ओके, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। तो हमको अब करना क्या, अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन में हम क्या करना, कर्व है, कर्व में से क्या करना है, एसिम्प्टोट को माइनस करना है। तो क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस में 2y क्यूब प्लस में इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर y माइनस में x y स्क्वायर प्लस में xy माइनस में y स्क्वायर प्लस में 1, फर्स्ट माइनस में 3, इसको माइनस में x क्यूब प्लस माइनस में 2y क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर y और माइनस में xy स्क्वायर प्लस में xy और माइनस में y स्क्वायर माइनस में x प्लस में y, ये रहा। यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस में इक्वेशन 2 को माइनस कर दी, तो हमारे पास वो कर्व आना चाहिए। देखो क्या रहा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गए। दूसरा माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y का क्यूब, ये माइनस 2y का क्यूब है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस का ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2x स्क्वायर वाई प्लस का है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2x स्क्वायर वाई, इधर प्लस का 2x स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल हो गया। फिर x प्लस माइनस का 2x स्क्वायर वाई, ये तो कैंसिल हो गया ना। माइनस x स्क्वायर वाई किसका, प्लस का है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, x स्क्वायर वाई ये माइनस का, ये भी कैंसिल। फिर एक्स वाई किसका, माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। फिर वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो पीछे क्या रहा, देखो 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस एक्स और ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस में वाई, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। देखो यही हमको प्रूव करना था, क्या यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव क्या करना था, कौन सी लाइंस पर ये कट करेंगे, x माइनस में y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इस लाइन पर ये
कट करेंगे और ये लाइन सेम है हमारे पास में, देख लो। यानी यहाँ पर x ये प्लस आएगा ना, माइनस में प्लस। अब देखो ये क्या है, x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, बराबर में 0 लगाना, बराबर में 0। यानी एफ एन प्लस में एफ एन माइनस में 2 माइनस में एफ एन इज इक्वल टू 0, ये हमने किया। एफ एन प्लस में कर्व था, इस कर्व में ये क्या था, एस एम रोड है, एस एम रोड को माइनस किया तो एफ एन माइनस टू, एफ माइनस 2 ये वाला है, तो ये हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। देखो ये बहुत कितने आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना था, केवल कर्व था, इसकी एस एम रोड निकालो, एस एम रोड आ गई, ये तीनों एस एम रोड को कमांड कर लो, कमांड करके इसमें से इसमें कर्व था, इसमें से घटा लो, तो आपका सीधा ये लाइंस की इक्वेशन आएगी। ओके, बड़ा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, बस एस एम रोड निकालनी थी जो आपने, और एस एम रोड तो आपने लास्ट पीछे पढ़ाई है कि एस एम रोड किस प्रकार से निकालते हैं। कोई किसी प्रकार का आपको एक कर्व दिया हो तो आप उसको निकाल सकते हो, उसकी एस एम रोड किस प्रकार से इसकी एस एम रोड निकालते हैं। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल एस एम रोड निकालना ही। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि थोड़ा लंबा था, इसलिए एस एम रोड। ओके, तो इसके बाद में हम आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके आगे हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे। इसके बाद में हमारा ये एस एम रोड का चैप्टर है ना जो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वक्रता, और वक्रता यानी कर्वेचर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं हम इसमें। ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन आएगा ना जो बहुत आसान आएगा, क्योंकि इसमें एस एम रोड आसानी से निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 4x² प्लस में y/4 माइनस में 17x² y² माइनस में 4y² 4y² माइनस में x² और प्लस में 2x² माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में ये यहाँ पर कॉस्ट। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात कीजिए। कर्व ज्ञात, इसकी अनंत स्पर्शी एस एम रोड फाइंड आउट करनी है। और क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि वक्र तथा दीर्घवृत्त क्या है, एलिप्स क्या है, x² प्लस में 4y² इज इक्वल टू 4। ये एलिप्सॉइड है, एलिप्स के प्रतिच्छेद बिंदुओं से गुजरती हैं, यानी इसके ये कर्व है ना, ये कर्व है जो एलिप्स है ना, इस एलिप्स के प्रतिच्छेद बिंदुओं से इसकी एस एम रोड गुजरती हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यानी इसको हमें फाइंड, ये हमको गिवन है, इसको ये वाला यानी हमको बोल रहे हैं कि ये कर्व है ना जो इस एलिप्स के पॉइंट से गुजर रहा है, यानी कोई भी कर्व है, ये मान लो ये कर्व है, इसकी एस एम रोड है ना जो इस एलिप्स है ना, इस एलिप्स से होकर गुजरती है इस पॉइंट के। मतलब कुल मिला के इसकी ये बात है कि इसमें कैसे इसकी ये कर्व है, इस कर्व की एस एम रोड निकालो, एस एम रोड को इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास में ये एलिप्सॉइड आना चाहिए। यही इसको क्वेश्चन में कह रहा है, यानी कहाँ पर इस इंटरसेक्ट, ये बोल रहे हैं कि ये कर्व है इस एलिप्सॉइड के बिंदुओं पर कट करते हैं, यानी कुल मिला के इनको एलिप्सॉइड इक्वेशन लानी है। तो हम क्या करेंगे, इसके एस एम रोड निकालेंगे, फिर एस एम रोड को वापस इसके बारे में से घटा देंगे तो एलिप्सॉइड आना चाहिए। तो ये एलिप्सॉइड आएगा तब हम कह सकते हैं कि ये कर्व है ना जो एलिप्सॉइड के पॉइंट से गुजरता है। तो इसकी हम क्या करते हैं, एस एम रोड निकालते हैं। तो इसको एस एम रोड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको 4x² प्लस में 4y/4, यहाँ पर x 4 है, सॉरी 4 माइनस में 17x² y² माइनस में 4 × 4 16x y² और माइनस प्लस में 4x³ प्लस में 2x² माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में कर्व है। ओके,
अब ये कर्व आ गया। अब इसका क्या करना है, हमको एसिम्प्टोट निकालनी है। तो इसकी एसिम्प्टोट किस प्रकार से निकालते हैं वो हम अभी देखते हैं इसकी। ओके, इसके एसिम्प्टोट निकालते हैं। तो इसके 4 वाले को हम एक बार अलग ले लें तो क्या हो जाएगा, ये वाला इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये वाला इसको 4x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस में 4 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में 4 वाई स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 4 इंटू 4 4x की पावर 4, फिर 4 इंटू 4 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये माइनस में एक्स स्क्वायर वाई 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का, फिर इसका माइनस माइनस प्लस में 4 वाई की पावर 4, ये वाला हो गई। फिर इसको एक बार इसको वापस लिख देते हैं, यानी माइनस में 4x और 4 वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 वाई स्क्वायर माइनस में x, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 वाई स्क्वायर ये और ये इसमें से कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने। तो इसमें से क्या आ रहा है 4 एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर और इसमें से ये कॉमन आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ गया प्लस में 4x प्लस में 2 एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके ठीक है। अब देखो आगे इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, अब ये वाला इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो आप, ये देखो यहाँ तक हमने कर लिया था, फिर इसमें से इसको इस फॉर्म में लिख दिया था, ये सेम लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर से -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया। ओके, फिर इस दोनों को इससे मैंने इसको सोल्व किया तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब क्या कहता हूँ मैं कि आप इसको इस प्रकार से सोल्व करोगे ना तो आपको इसका पता नहीं चलेगा इसका फैक्टर किस प्रकार से करना है। इसलिए मेरी राय यही है कि आपको इसको है ना सीधे इसको m और m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू निकाल के इसकी c की वैल्यू निकाल के उस प्रकार से इसको सोल्व कर लो तो आपको बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इस प्रकार से आपने करना चाहा तो आप हो तो जाएगा, बट इसमें आपको मतलब पता नहीं चलेगा इसमें इसका फैक्टर जैसे ये रहा, इसका फैक्टर क्या होगा, फिर यहाँ तक आ गए, फिर इसको मतलब अलग बनाने के लिए क्या फैक्टर करें। इसलिए ये बेटर रहेगा कि आप इसको m की वैल्यू निकालो, m की वैल्यू के निकाल के c की वैल्यू निकालो, उस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास में ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यह क्या आ गई, एसिम्प्टोट आ गई, उसकी एसिम्प्टोट ये वाली इक्वेशन आ गई। ओके, ये इक्वेशन आ गई, ये क्या हो गया, ये किस फॉर्म की है, इस कर्व को मैंने सोल्व किया तो ये वाला आ गया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसको सोल्व करता हूँ, यानी ये कर्व इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, सेम इक्वेशन है, क्या है, सेम इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम इक्वेशन, और ये किस फॉर्म की है, इसकी पावर f4 प्लस में f2 f4 प्लस में f2 है, fn और fn माइनस में 2, 4 से 2 कम है तो 2, यानी f4 प्लस में f2 की उससे फॉर्म की है। तो इनकी एसिम्प्टोट क्या होगी, f4 इसका एसिम्प्टोट आ जाएगा। एसिम्प्टोट क्या होगा, इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, तो इसमें मैं बता दूं, सीधे आपको यहाँ से बता देता हूँ। इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, ये वाला एसिम्प्टोट होगा इसका, ये इसका एसिम्प्टोट होगा। क्यों, f4 क्या होता है, यानी इस फॉर्म की है तो f4 क्या होता है, हमेशा एसिम्प्टोट होता है, तो ये वाला एसिम्प्टोट हो गया। ओके, ये पूरी क्या है, कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है, पूरी क्या है, कर्व की इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, एसिम्प्टोट में से कर्व की इक्वेशन में से एसिम्प्टोट घटा देंगे। तो एसिम्प्टोट क्या है, ये वाला एसिम्प्टोट है। ओके, इक्वेशन इसको मैं मान लेता हूँ इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम क्या करूँगा मैं, मुझे ये कर्व गिवन निकालना है, तो ये क्या निकालना है, इलिप्स निकालना है। तो क्या करता था, इस कर्व होगा था, उस कर्व में से एसिम्प्टोट घटा लो, तो ये कर्व, इस कर्व में से
इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 उठा लो, तो ये प्लस की माइनस में इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की ये माइनस के, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 वाई स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, ये वाला रह जाएगा। यानी ये कर्व है ना, ये कर्व इससे इलिप्स से होकर गुजरते हैं, इसकी कर्व की बिंदु है ना, बिंदु जो इस कर्व से होकर गुजरते हैं, और ये हमको प्रूव करना था कि ये इस कर्व यानी इस इलिप्स से होकर गुजरते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये -4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। इसकी एसिम्प्टोट कितनी आएगी, 4 एसिम्प्टोट आएगी, 1 एसिम्प्टोट, 2 एसिम्प्टोट, 3 एसिम्प्टोट, 4 एसिम्प्टोट, और आप इसको उस प्रकार से करेंगे तो अभी आपकी इसकी 4 एसिम्प्टोट आएगी। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया है, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बट आपको क्या, यदि एसिम्प्टोट निकालनी आती है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। यदि आपकी एसिम्प्टोट निकालनी आती है तो यदि एसिम्प्टोट निकाले तो कर्व में से एसिम्प्टोट बात निकालो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इसका प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए, और जब भी कॉन्सेप्ट उड़ाए वो कॉन्सेप्ट के बेस पर ही दोनों क्वेश्चन किए थे, दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। और ये बार इसी के साथ हमारा ये सेकेंड चैप्टर एसिम्प्टोट ये पूरा कंप्लीट हो गए हैं। इसमें इस चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज में 2.1 2.2 किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का आंसर है ना जो नोट कॉपी में लेकर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो आप पढ़ते और इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखिए, जो एग्ज़ाम के टाइम में काम आएंगे, और पढ़ते रहिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है, खास नहीं है इसमें, एसिम्प्टोट में बहुत ही सरल चैप्टर है, और इसमें ये क्वेश्चन करवाए थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादातर तो इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम ये एसिम्प्टोट तो कंप्लीट हो गया, दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट कौन सा था, पहले इक्वेशन वाला था, और सेकेंड एसिम्प्टोट। इसके बाद में हम नेक्स्ट से शुरू करेंगे हम कर्वेचर वक्रता। ओके, कर्वेचर और वक्रता वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा, समझने लायक चैप्टर हैं। यदि आप उसको समझ में आ गया तो आपको कोई हार्ड नहीं लगेगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया चैप्टर यानी इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप उसको क्वेश्चन उसके हार्ड लगेंगे। तो मैं आपको उस कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा आपकी, ताकि आपकी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं हो। ओके, और कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादातर क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्सेप्ट के बेस पर ही कुछ क्वेश्चन देते हैं, यानी सीधा आप कॉन्सेप्ट याद है तो आपका सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको सोल्व करने बैठोगे तो बहुत ही लंबा होगा, 2-3 पेज में होगा। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट के बेस सीधे ही क्वेश्चन देते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पर ही सीधे, या तो कॉन्सेप्ट ही दे देंगे सीधा, या फिर कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन देते हैं। इसलिए आप साथ साथ में या MSc करना चाहते हैं मैथमेटिक्स से तो आप इसको या साथ साथ में जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप भी क्वेश्चन साथ साथ में मिलाइए, ताकि आपका अच्छी तरीके से समझ में आ सके, और ESC में आपको अच्छे अंक से मैथ में अच्छे अंक से प्राप्त हो सके। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे कर्वेचर। तो तब तक आप ये वाला एसिम्प्टोट पढ़िए, और इसमें कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो वापस एक बार वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको वीडियो वापस आप देखोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट है ना जो क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कर्वेचर के साथ। ओके।